इंदौर के अभय खेल प्रशाल में 5वां नेशनल पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेशी के कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। लेकिन दो ऐसे खिलाड़ियों से आपको मिलाते हैं जिनके हौसले, जज्बे और जुनून ने जिंदगी जीने की एक नई उलक जता दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश और विदेश के कई दिग्गज खिलाड़ियों के खेल का गवाह इंदौर का अभय प्रशाल इन दिनों उन खिलाड़ियों की चमक से रोशन है जो अपनी जीवटता से दूसरों को भी मुश्किलों से लड़ने की सीख दे रहे हैं। दरअसल 5वां नेशनल पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इंदौर में आयोजन हो रहा है, जिसमें 22 राज्यों के 225 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से 50 इंटरनेशनल पैरा प्लेयर और 13 विश्व रैंकिंग के प्लेयर शामिल हैं। उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी मयंक श्रीवास्तव, जिनके जुनून और जज्बे पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं मयंक श्रीवास्तव। 1994 से 2010 के बीच जिम्नास्टिक में ले चुके हैं हिस्सा। 60 गोल्ड मेडल समेत 177 पदक अपने नाम कर चुके हैं। जिम्नास्टिक खिलाड़ी मयंक का सीआरपीएफ में चयन हुआ था। सब इंस्पेक्टर के पद पर मयंक की पहली पोस्टिंग हुई थी। सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बने थे मयंक। प्रैक्टिस के दौरान रीढ़ की हड्डी में लगी थी चोट। डिसेबल होने के बाद मयंक खिलाड़ियों को व्हील चेयर पर बैठकर देते हैं ट्रेनिंग। पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी मयंक श्रीवास्तव 9 अक्टूबर 2017 को प्रयागराज में प्रैक्टिस के दौरान घायल हुए थे। इस दुर्घटना ने गर्दन के बल नीचे गिरे मयंक को दिव्यांग बना दिया। बावजूद इसके मयंक ने खेल के इस जज्बे और जुनून को बरकरार रखा हुआ है। चोट के बाद साल 2020 में जीत की जिद के दम पर फिर से मैदान में उतरे। निराशा जरूर आई, पर उस निराशा से मैं लड़ते हुए ओवरकम किया मैंने। और 13 महीने के बाद जब मैं वापस अपने घर लौटा तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब लाइफ में क्या करना है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं पैरा स्पोर्ट्स के थ्रू भी इस काम को कर सकता हूँ। वहीं जीवन में जज्बे और संघर्ष की दूसरी मिसाल सीआरपीएफ के सेंट्रल पैरा स्पोर्ट्स आर.के. सिंह हैं, जो साल 2011 में झारखंड में नक्सलियों के बम धमाके का शिकार हुए थे। इस नक्सली हमले में आर.के. सिंह का एक पैर उड़ गया था। बावजूद इसके आर.के. सिंह ने अपनी हिम्मत के दम पर हार नहीं मानी और 3 महीने इलाज कराने के बाद युद्ध में अंग गंवा चुके जवानों का मनोबल बढ़ाया। वहीं लंबी साइकिलिंग और निशानेबाजी जैसी खेल स्पर्धाओं में उतरे और अब पैरा टेबल टेनिस के नेशनल प्लेयर हैं। मैराथन भी दौड़ चुके हैं सर, किस स्पोर्ट्स को लेकर आप आगे चल रहे हैं सफर? एज ए सेंट्रल अभी मेरे को एक स्पेशल पोस्ट दिया है, सेंट्रल पैरा स्पोर्ट्स ऑफिसर दिल्ली में ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में मैं हूँ। और मैं उन जवानों के बारे में ज़्यादा था क्योंकि मेरा खेलों के प्रति इंटरेस्ट देखकर मेरे सीनियर्स ने मेरे को लगा कि इनको ये करना चाहिए कि लड़के को मोटिवेट भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें होने के बाद भी जिंदा दिल हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यही है कि जिंदा दिली की हम कहानी आपको बताना चाह रहे थे कि यही है भारतीय सेना, यही भारतीय सेना की ताकत है कि सब कुछ झेलने के बाद भी लोगों को मुस्कुराते हुए अपने परिवार को मोटिवेट कर रहे थे, हौसला दे रहे थे कि हमें कुछ नहीं हुआ। और आज ये सैकड़ों युवाओं को हौसला दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। साफ जाहिर है कि हार नहीं मानने का जुनून और जज्बा हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी मयंक और आर.के. सिंह उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो शरीर का अंग गंवाने पर हतोत्साहित हो जाते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।